जी ने जो आज कार्यक्रम किया है ये बेहद सराहनीय है। मैं राष्ट्र दल की ओर से आपके वीर विनय चौराहे पर बलरामपुर की धरती पर आया हूं और बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो बलरामपुर जनपद है श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी के नाम पर इसका नाम है बलरामपुर। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जब युद्ध संपन्न हो गया तो जब श्री कृष्ण लौट करके द्वारिका पहुंचे और उनके बड़े भाई बलराम जी ने जब उनका हालचाल लिया तो श्री कृष्ण महाराज ने पहली बार अपने बड़े भाई से बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि आप कहां थे दाऊ जी? तो वो कहते हैं मैं तीर्थ यात्रा पर था। तब श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि देश में धर्म युद्ध चल रहा था, अनाचारियों के विरुद्ध, अत्याचारियों के विरुद्ध, दुराचारियों के विरुद्ध धर्म युद्ध चल रहा था और धर्म युद्ध को छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। ये उचित नहीं था। मित्रों, आज जिस प्रकार के हालात हैं, जो दमनकारी नीतियां हिंदुओं के विरुद्ध हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही हैं, आज सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लोग कावड़ लेकर के बाबा धाम इत्यादि अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा यदि आपने अपनी कावड़ का रुख नहीं मोड़ा और यदि आप नहीं जागे अपने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के लिए, बांग्लादेश में हो रहे अनाचार अत्याचार के विरुद्ध आपने आवाज नहीं उठाई तो आप कोई तीर्थ यात्रा करने लायक नहीं रहेंगे कुछ सालों के बाद। इसलिए आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं ये संकेत दे रही हैं कि आज हम सब कुछ छोड़ करके अपने हिंदू भाई बहनों की इज्जत का, बहन बेटों की इज्जत की रक्षा के लिए कार्य करें, अपने घरों से बाहर निकलें। क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त कर दिया गया, पाकिस्तान में हिंदू समाप्त कर दिया गया, पाकिस्तान में केवल 1% हिंदू बचा है। कहा जाता है, वहां के मुस्लिम कहते हैं कि 1% हिंदुओं को इसलिए रख रखा है कि हमारे पखाने कौन साफ करेगा। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां 8% हिंदू बचे थे, उनको भी पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से उनका दमन हो रहा है। आज अगर हम बाहर नहीं निकले अपने घरों से, आज हमने अगर आवाज नहीं उठाई तो बहुत दिन दूर नहीं कि आपके घरों के अंदर घुस करके जिहादी आपसे भी कलमा पढ़वाएंगे, आपका भी कत्ल होगा, आपके साथ वही सब कुछ होगा जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो नूह बेबात पिछले साल सावन के महीने में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में पिछले 9 साल से दमनकारी नीति हिंदुओं के विरुद्ध चल रही है, जो केरल में केरला स्टोरी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो सब कुछ आपके साथ होंगी। आपको बाहर निकलना होगा और अपने हितों के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आखिर में बस इतना कहूंगा कि मोदी जी से निवेदन है, गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि तत्काल बिना देर किए बांग्लादेश पर तुरंत अपनी फौज भेजें और वहां के जो 3 दक्षिण बंगाल में जो 3 राज्य हैं, चिंगोन, कोलवा और बेगान, इन 3 राज्यों को बांग्लादेश से अलग करके एक दक्षिण बंगाल करके एक हिंदू राष्ट्र बसाएं। क्योंकि हिंदुओं के लिए भारत में शरण नहीं दी जाएगी। बंगाली हिंदू को हम शरण क्यों दें? बांग्लादेश के अंदर उनके लिए सुरक्षित राष्ट्र बने, ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। और हम सबको इसके लिए पुरजोर तरीके से अपने सरकार को बाध्य करना होगा। यदि हम बाध्य नहीं करेंगे तो सरकार कार्य नहीं करेगी, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। इसी के साथ में समय बहुत कम है, क्योंकि कम समय दिया गया है, इसलिए मैं और कुछ आपसे नहीं कहूंगा। आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ में
हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। हम लोग पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा समाज, पूरे बलरामपुर के लोग इसकी बहुत ही निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। सरकार से, अपने योगी जी से, मोदी जी से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। मंच के माध्यम से कि मोदी जी उनको ये बहुत ही सख्त संदेश दे कि अगर अति शीघ्र हम वहाँ के रहने वाले हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं रोका गया तो एक और टुकड़ा जो कि वहाँ हिंदुओं का है उसका वहाँ उसको तोड़ करके एक नया बांग्लादेश, हिंदू बांग्लादेश भी बनाया जाएगा। लेकिन हमने बांग्लादेश की इस घटना पर जो आए दिन छोटे छोटे बच्चों पर, छोटे छोटी बच्चियों पर उनके पिता के सामने उनका बंधक बनाकर रेप किया जा रहा है, उनको फांसी लटकाया जा रहा है, उनको सरेआम इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि अगर 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो सकता है तो 2024 में जो हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तत्काल बंद होना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं संघर्ष करो, बांग्लादेशी हिंदुओं संघर्ष करो। हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया, हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया, भाग कर तुम बताओ कहाँ जाओगे, हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया, भाग कर तुम बताओ कहाँ जाओगे, भाग कर तो हसीना यहाँ आ गई, भाग कर तो हसीना यहाँ आ गई, हिंद सागर में तुम क्या डूब मर जाओगे, हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया। ये हमारा चमन रंग बिरंगी चमन, ये हमारा चमन रंग बिरंगी चमन, हम रहे ना रहे ये रहेगा वतन, ये हमारा चमन रंग बिरंगी चमन, ये हम रहे ना रहे पर रहे ये वतन, भावना वाले कहाँ अब रहे, भावना वाले कहाँ अब गए, अपने आशिकात ढूंढे अपना कहीं पाओगे, हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया। देखो बंगाल में आग लग ही गई, देखो बंगाल में आग लग ही गई, रोना हजारों की जाने गई, रोना हजारों की जाने गई, देखो बंगाल में आग लग ही गई, रोना हजारों की जाने गई, उस तरह ही तुम्हारा चमन जल गया, उस तरह ही तुम्हारा चमन जल गया, तो आसियाना बनाने कहाँ जाओगे, हिंदुओं कर तुम्हारा वतन लुट गया। कौन कहता आतंकी कोई मजहब नहीं, कौन कहता आतंकी कोई मजहब नहीं, हिंदुओं को आतंकी कोई देखा है कहीं, कौन कहता आतंकी कोई मजहब नहीं, हिंदुओं को आतंकी कोई देखा है कहीं, बांग्लादेश में हिंदू तबाह हो रहा, बांग्लादेश में हिंदू तबाह हो रहा, उदाहरण ढूंढने दूजा कहाँ जाओगे, हिंदुओं का
खुर्शीद आलम उधर देखो क्या कह रहा, खुर्शीद आलम उधर देखो क्या कह रहा, बच्चन पर माँ भी दुर्जन देखो इधर बन रहा, बच्चन पर माँ भी दुर्जन देखो इधर बन रहा। जब ओवैसी ने कहलू धमकी दे ही दिया, जब ओवैसी ने कहलू धमकी दे ही दिया, बोलो अब भी जिंदा कोई बच पाओगे, कर तुम्हारा गया। हर दिशा में चुभन है पवन में तपन, हर दिशा में चुभन है पवन में तपन, हर नई खोज दे निराली चुभन, हर नई खोज दे निराली चुभन, पंख पंगे झुलसने लगे आग में, पंख पंगे झुलसने लगे आग में, सर अपना छुपाने कहाँ जाओगे, हिंदुओं सर तुम्हारा वतन जुट गया। आग ही आग है ना हुई मंद है, आग ही आग है ना हुई मंद है, दिन कफन जल रहे या रही गंध है, दिन कफन जल रहे या रही गंध है, हर साथ पर उल्लू है बैठा यहाँ, हर साथ पर उल्लू है बैठा यहाँ, दर्द अपना बताने कहाँ जाओगे। मित्रों, जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से पश्चिम बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए केवल मजबूर ही नहीं किया गया, अपितु उनको जान बचा करके भारत आना पड़ा। और ये भारत की सदस्यता है, भारत के प्रधानमंत्री का विशाल हृदय है कि उनको अपने यहाँ शरण दे करके उनके प्राणों की रक्षा की है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से पूरा भारत और पूरा सनातन परिवार आहत है। इससे बड़ी और दूसरी जो शर्मनाक घटना हुई कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और उनके दूसरे नेता सज्जन वर्मा ने जो टिप्पणी की है कि भारत में भी एक दिन इसी प्रकार से होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग घुस जाएंगे, निश्चित रूप से अराजकता और अव्यवस्था को आमंत्रण देने का प्रयास किया गया है और यह देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की परिधि में आता है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आज आर्य समाज के मुखिया हमारे अशोक तिवारी जी के द्वारा इनके नेतृत्व में हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रकट करने के लिए वीर विनय चौक पर आए हैं और अपनी हवन आदि का कार्यक्रम करके और प्रतीकात्मक रूप से उसका विरोध किए हैं। मैं भी इसी परिवार का एक सदस्य होने के नाते अपनी पूरी तन्मयता के साथ इसमें भागीदारी दे रहा हूं और अपनी सरकार से मांग करता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। आज ये प्रोग्राम का क्या प्रोग्राम था हुआ है, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न केवल सत्ता छोड़नी पड़ी है, वहाँ के गुंडों और राजतंत्रों के दबाव में अन्य तो अपनी जान बचा करके भारत भागना पड़ा और भारत ने बड़े हृदय का परिचय देते हुए उनको न केवल उनके प्राणों की रक्षा नहीं की है, अन्य तो उनको अब तक अपने यहाँ शरण दे रखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि वहाँ के अराजकतावादी तत्व, वहाँ के गुंडे, वहाँ के अपराधी अकारण ही वहाँ के हिंदू समाज को अपना निशाना बना रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके पवित्र स्थानों को अपवित्र कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है और उससे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ विपक्ष के नेता वर्ग विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया है, एक समय आएगा कि भारत में भी इसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन होगा और
वो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, यह बहुत ही निंदनीय और घृणित बयान है। ये समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करने का और अपराधियों को उकसाने वाला कार्रवाई है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको उचित धाराओं में जेल भेजना चाहिए। आज समाज के कार्यकर्ता इसी भाव के साथ यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम भी इसी के हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब बताइए, आज का प्रोग्राम क्या रहा और किस पद पर हैं आप? क्या देखिए, ये कार्यक्रम में आर्य बिल द्वारा आयोजित किया गया था और सभी हिंदू संगठनों को और सभी राष्ट्रवादी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था। मैं राष्ट्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे करण सिंह मैं आया हूँ यहाँ पर। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों का रेप वगैरह हो रहे हैं, ये जो वहाँ पे आंदोलन था, वहाँ का आंदोलन सत्ता परिवर्तन के लिए था, वहाँ का आंदोलन आरक्षण को लेकर के था, पर आ कारण ही एक सुनियोजित तरीके से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार तत्काल बिना देर करते हुए अपनी फौज बांग्लादेश में भेजे और वहाँ के 3 राज्यों को अलग करके, दक्षिण बंगाल है, वहाँ पे दक्षिण बंगाल एक अलग राष्ट्र बनाए, वो हिंदुओं के लिए सुरक्षित राष्ट्र हो। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में कब तक शरण दी जाएगी और कब तक वहाँ का हिंदू इस तरह से मरता रहेगा षड्यंत्र के तहत? हमारी सरकार का दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है। अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा उसके लिए? हिंदुओं को वहाँ पे सुरक्षित राज्य प्रदान किया जाए और तत्काल बिना देर करते हुए हिंदुओं के लिए वहाँ पे सहायता भेजी जाए। इस मांग को लेकर के हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और साथ ही जो भारत में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको वापस वहाँ भेजा जाए। हम बांग्लादेश में हो रहे कुशासन के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार सह के वहाँ की हिंदू जनता के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उनके प्रॉपर्टी के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके बांग्लादेश पर तुरंत अटैक करके उस शासन को ख़त्म करके और वहाँ पे एक सुस्थापित जो हिंदुओं का संगठन है उसका एक अलग सरकार बना करके एक राज्य स्थापित करें और ताकि आने वाले रहेंगे, क्योंकि यह चलने वाला नहीं है। अब बहुत हो चुका, 800 साल हम इनके गुलाम थे, इन्होंने न जाने क्या क्या किया है, वो इतिहास अब दोहराया नहीं जा सकेगा। अब हिंदू जग गया है और जनता होती है और जब तक हमारा हिंदू समाज भारत में बहुमत में है तभी तक भारतीय संविधान लागू रहेगा, ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ हम अल्पसंख्यक हुए हैं वहाँ पर कोई मानवता नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि उनका धर्म दिखाई देता हो कि दूसरे धर्म वालों को